Assalamu alaikum students. In this lesson we will study ligand exchange reactions of copper 2 plus. So ligand exchange means if we are changing one ligand of the complex to the other. So एक ligand को complex compound में से निकाल के दूसरे को उसमें जब ऐड करेंगे तो वो ligand exchange reaction होगा और लिगेंड वो स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। अब जब लिगेंड चेंज होगा तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल उसका कलर डिफरेंट होगा जो पहले था, उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी और उसकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। तो टेक्स्ट बुक में दो आइंस हैं जिनके लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। नंबर 1 जो है इसमें कॉपर 2 प्लस है, यानी कि कॉपर अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब है तो वो जो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है उसमें लिगेंड को किस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर हमने कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, उसको जैसे ही हम पानी में ऐड करेंगे तो पानी में ऐड करने से कॉपर 2 प्लस और सल्फेट आयन बनेंगे और कॉपर 2 प्लस जो है वो वाटर के साथ मिलके ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसके साथ ये कॉपर अटैच हो जाता है और एक न्यू कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये बनता है और उसका कलर ब्लू होता है। तो ये ब्लू सोल्यूशन बन जाता है। अब इस ब्लू सोल्यूशन में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो वो सोडियम और OH आयन बनाएगा। तो ये जो OH आयन है ये भी लिगेंड है, ये रिप्लेस कर देंगे वाटर को। जैसे ये नया कम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उसमें 6 की बजाय 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे और 2 OH आयन आ जाएंगे और सोल्यूशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स में, यानी उसमें सॉलिड पार्टिकल्स ब्लू कलर के हमें नजर आएंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर इसी सोल्यूशन में हम अमोनिया ऐड कर दें, अमोनिया रिप्लेस कर देगा वाटर मॉलिक्यूल को, लिगेंड को, और इसमें 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे और 2 वाटर के रह जाएंगे और इसमें जो है 4 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। और अगर हम इसमें HCl कंसनट्रेटेड HCl डाल देंगे तो ये CuCl4 कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जिसका कलर येलो हो जाएगा और साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये एक लिगेंड जो यहाँ पे वाटर था इसको रिप्लेस करके हमने 3 डिफरेंट लिगेंड्स जो हैं ये 1 बाय 1 जब अटैच किए हैं तो हर एक का कलर डिफरेंट है, हर एक की स्ट्रक्चर जो है ये अपने पेरेंट जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है उससे डिफरेंट आ रही है। लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस ऑफ कोबाल्ट, जैसे हमने कॉपर के एक्सचेंज रिएक्शंस पढ़े हैं सेम इसी तरीके से कोबाल्ट के कम्प्लेक्स भी लिगेंड को एक्सचेंज करते हैं। तो कोबाल्ट 2 प्लस जो है जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये वाटर में ऐड करेंगे तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा वाटर के साथ जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब जब इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे जो कि OH आयन प्रोड्यूस करेगा तो ये OH आयन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके अटैच हो जाएंगे और सोल्यूशन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू प्रेसिपिटेट्स में। इसमें जब हम अमोनिया, अब ये जो ब्लू प्रेसिपिटेट्स हैं इसमें जब हम अमोनिया ऐड कर देंगे तो ये ब्लू प्रेसिपिटेट्स जो है ये डिजोल्व होके येलो कलर का सोल्यूशन जो है ये प्रोड्यूस कर लेंगे जो कि जिसमें अमोनिया लिगेंड जो है इसमें सबको रिप्लेस कर देगा और यही येलो सोल्यूशन हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं अगर हम रिएक्शन करवाएं कोबाल्ट का जो कम्प्लेक्स वाटर के साथ बना है उसके साथ अमोनिया का, उसमें अमोनिया डाल दें तो सेम येलो कलर का सोल्यूशन बनेगा। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कि वाटर के साथ बना हुआ है इसमें हम HCl ऐड कर दें तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन देगा जो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा कोबाल्ट क्लोराइड का, क्योंकि HCl Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा और ये 4 लिगेंड जो है ये रिप्लेस कर देंगे। तो लिक्विड एक्सचेंज रिएक्शंस जो कि दोनों आइंस के हमने कॉपर और कोबाल्ट के पढ़े हैं उसको बुक में टेबल फॉर्म में समराइज किया गया है। तो इसमें कॉपर 2 प्लस मेटल आयन अगर है तो एक इसका कॉम्प्लेक्स जो है जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ब्लू कलर का सोल्यूशन बनेगा इस केस में।
अगर इसमें अमोनिया ऐड करेंगे तो डीप ब्लू हो जाएगा, अगर कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे तो येलो या ग्रीन कलर हो जाएगा। और अगर हम कोबाल्ट का कम्प्लेक्स ले रहे हैं वाटर में तो उसका पिंक कलर बनेगा, पिंक कलर का सोल्यूशन होगा, उसमें अमोनिया डालने से येलो सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर उसमें कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे तो हमें ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है ये मिलेगा। अब लिगेंड जो एक्सचेंज होगा यानी कि जो नया लिगेंड आएगा वो नया कंपाउंड जो बनाएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा जो कि पहले कंपाउंड था, और उसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स के दरमियान में एनर्जी गैप है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो न्यू लिगेंड है वो ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो डेल्टा ई ज़्यादा हो जाने की वजह से उस कंपाउंड का कलर भी हमें डिफरेंट ही नज़र आता है। तो ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन जो हो रहा है इसको अगर हम रिवर्सिबली देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है ये फेवरेबल होगी, और इसकी फॉर्मेशन या इसकी स्टेबिलिटी जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेबिलिटी कांस्टेंट के स्टेबिलिटी। तो के स्टेबिलिटी जो है दैट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि इस केस में CuCl4 है, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट दो हैं हमारे पास, कॉपर का वाटर के साथ कम्प्लेक्स और क्लोराइड एनाइन। तो अगर हमारे पास के स्टेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट बनेगा या उतनी ही स्टेबल हमारे पास प्रोडक्ट होगी। अब ये जो रिएक्शंस हमने पढ़े हैं इसमें हमने डिफरेंट लिगेंड्स को एक्सचेंज किया था। तो कॉपर के केस में अगर हम देखें, जब हमने क्लोराइड के साथ कम्प्लेक्स को एक्सचेंज करवाया था लिगेंड को, तो के स्टेबिलिटी की वैल्यू 5.6 है। जब हम अमोनिया लिगेंड के साथ एक्सचेंज करवा रहे हैं तो 13.1 है। जब EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट के साथ करवा रहे हैं जो कि एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो ये वैल्यू 18.8 आ रही है। अब ये वैल्यू जो है के स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा इस केस में है जब हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड है यानी इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये वैल्यू जो है ये हमें जो है ये इससे ये नतीजा मिल रहा है कि जब हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन या लिगेंड एक्सचेंज का जो रिएक्शन है ये सबसे ज़्यादा पॉसिबल होगा या सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये होगा। और ये इसकी रीज़न क्या है? किलेटिंग इफेक्ट, यानी कि ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है ये किलेट बना लेता है, और जो कि मोनो डेंटेट के केस में पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जब किलेट बनेगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है जिसको किलेट कहते हैं, तो किलेट बनने से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे इस कम्प्लेक्स का एक और लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें हमने इथाइलिन डाइअमीन को लिया है, इससे कॉपर इथाइलिन डाइअमीन कम्प्लेक्स बन रहा है। तो इस केस में जो है वो हमारे पास जो है ये अगेन जो है इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है।